एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 का न्यू अपडेट आ चुका है। रिजर्वेशन के लिए क्या नए रूल हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए नया नियम रहेगा। ओबीसी एससी एसटी को जो है जनरल का सीट नहीं मिलेगा क्या। रेलवे ने जारी किया है नया नोटिस। तो क्या अपडेट है पूरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अपडेट देखने से पहले आप सभी ये काम करिए कि वीडियो को शेयर करिए अपने हर एक दोस्त तक, अपने हर एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके साथ साथ सारे लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो देखिए अभी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी का अप्लाई शुरू हो गया है आपका 21 नवंबर से लेकर 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक जो आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। ठीक है, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर। तो इसी बीच अब यहाँ पे जितना भी कैटेगरी वाले हो, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, इनके लिए एक नया अपडेट आ रखा है। क्या अपडेट है पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पूर्ण डिटेल में अपडेट को समझाते हैं। तो रेलवे की ओर से नया नोटिस है, रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाली है। क्या नया अपडेट है वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, देखो वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए रेलवे ने अपडेट दिया है 8 नंबर पॉइंट में। दिस सीएन प्रोवाइड फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एनीवे क्या अपडेट है वो यहाँ पे देखो बताया है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लास आर नॉट सेम बट 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ईबीसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों अलग अलग चीज़ है, इसको एक नहीं समझेंगे। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर जॉब रिजर्वेशन वेयर एवर एप्लीकेबल एंड एडमिसेबल। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल इनके लिए भी अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। ओबीसी एनसीएल वाले ओबीसी एनसीएल में डालेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस में। एन ईबीसी कैंडिडेट डिफाइंड अंडर पैरा इज नॉट इलिजिबल फॉर जॉब रिजर्वेशन ऑन दिस ग्राउंड। देखो कुछ कुछ जगहों पर अलग अलग होता है, कहीं कहीं ईबीसी होता है, ओबीसी होता है, तो ईबीसी वाले एलिजिबल नहीं होंगे, ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल है देखो कि ऑल कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल अनरिजर्व वर्टिकल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड फॉर यूआर। हाउएवर वैकेंसी रिजर्व फॉर स्पेसिफिक ग्रुप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल विल बी filled by candidate belonging to the community or category. Only those communities which are recognized by the government of India SC ST EWS OBC NCL and eligible for reservation। देखो क्या बोला है कि जो आपका कम्युनिटी सेंटर गवर्नमेंट से यहाँ पर चुना गया है, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का रिजर्वेशन ले पाएंगे। ठीक है, साथ में देखो क्या बोला है यहाँ पे कि जितने भी कम्युनिटी वाले हैं, ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल अनरिजर्व वैकेंसी। ठीक है, अगर वो यहाँ जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेंगे तो उनको जो है जनरल में कंसिडर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो जनरल इतना मार्क्स ला लेंगे तब, ये यहाँ पे देखो दे दिया है। आगे क्या देखो बताया है कि फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट शुड फर्निश नेसेसरी सर्टिफिकेट। अगर आपको ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना है तो आपको यहाँ पर जो है आगे सारे डॉक्यूमेंट जैसा जैसा रेलवे का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में देना होगा, ये यहाँ पे इन्होंने मांगा है। द ओबीसी कैंडिडेट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट इनिशियल्ड फॉर जॉब रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन, दे मे बी कंसिडर्ड एज यू आर कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट अप्लीकेबल टू यू आर कैंडिडेट। देखो बताया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो ओबीसी में नहीं लिए जाएंगे, उनको लिया जाएगा जनरल में। ठीक है, अगर वो जनरल इतना मार्क्स ये सब ला लेंगे उसके बाद। ठीक है, अब देखो बहुत लोग डाउट में होते हैं कि क्या ओबीसी और एससी एसटी को क्या जनरल का सीट नहीं मिलेगा। तो ओबीसी एससी एसटी को देखो जनरल का यूआर का सीट मिलेगा। ठीक है, लेकिन कब मिलेगा, जब वो यूआर इतना पहले तो मार्क्स ला लेंगे। ठीक है, और दूसरा कंडीशन एक और है कि जब वो एज में छूट ना लिए हो तब मिलेगा।
ठीक है, या फीस में भी छूट ना लिए हो तब मिलेगा। ये 3 चीज़ यहाँ पर लागू होता है, आपको ध्यान में रखना है। आपको ओबीसी एससी एसटी को जनरल यूआर का सीट मिल जाएगा अगर आपने जनरल यूआर के इतना मार्क्स ला लिया है तब। लेकिन अगर आपने एज में छूट ले लिया है ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन लेके, तो फिर आपको जनरल का सीट नहीं मिलेगा। अगर आपने फीस में छूट ले लिया है ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन लेके, तब आपको जनरल का सीट नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि जनरल इतना मार्क्स ला लेंगे तो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर एज में या फीस में छूट नहीं लिए हो तो जनरल इतना मार्क्स लाओगे तो जनरल वाला सीट मिल जाएगा। लेकिन अगर एज और फीस में छूट ले लिए हो तो अपना ही कैटेगरी में रहना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर नियम है। चलिए अगला क्या है कि द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ठीक है, और वो क्लोजिंग डेट के पहले बना होना चाहिए। क्या बोला है कि जो आप सर्टिफिकेट देंगे यहाँ पे रेलवे को, वो आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले का बना होना चाहिए और अंतिम तिथि के पहले का बना होना चाहिए, लास्ट डेट के पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का और लास्ट डेट से पहले का, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर बताया गया है कि ड्यूरिंग डीवी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट ओबीसी नॉन क्रीमिलियर आपको देना पड़ेगा जब आप डीवी के समय जाएंगे तो। ठीक है, फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन देयर क्लेम ऑफ रिजर्वेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड दे मे बी कंसिडर्ड एट अनरिजर्व कैंडिडेट में कंसिडर हो जाएंगे। अगर आप एनसीएल नहीं दीजिएगा तो कब कंसिडर होंगे? जब फुलफिलमेंट करेंगे रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन जो यूआर के साथ है। ठीक है, मतलब कि जब आप उनके इतना मार्क्स ला लेंगे तो आपको दे दिया जाएगा यूआर का सीट, लेकिन तभी मिलेगा यूआर का सीट जब आप एज में छूट ना लिए हो और जो है आप यहाँ फीस में छूट ना लिए हो, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया हुआ है कि ओबीसी प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कंसिडर्ड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। यहाँ पर याद रखिएगा नॉट क्लेम द रिजर्वेशन। आपको ध्यान में रखना होगा कि आप स्टेट से नहीं मतलब है कि स्टेट में आप ओबीसी में आते हैं या नहीं, आपको सेंट्रल से मतलब है। सेंट्रल में देना पड़ेगा कि आप ओबीसी में आते हैं या नहीं, आपको सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा सब कोई। बाकी देखो तंती ताती तंतवा वाला है जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर अमेंडेड था, उसको लेके है एससी एसटी कम्युनिटी का, ये सब चीज़। आगे देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो रिक्वायरमेंट होता है याद रखिएगा कि आपको जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर पीरियड टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस सीएन 6/2025 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 24-25 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 20/11/2025। आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 20/11/2025 से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा कब का बना होना चाहिए, तो 20/11/2025 से पहले का बना होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किससे इशू होना है, तो ये देखो सारे ऑफिसर्स का नाम दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस देखो एसडीओ से होना चाहिए। ठीक है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार से होना चाहिए, या चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट से, एडिशनल चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट से, या प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद है डीएम, डिप्टी मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डीसी, एडिशनल कमिश्नरेट, फिर उसके बाद सारी मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, ये सब का यहाँ पर पोस्ट रैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए है, ये इनके लिए रहता है तो इनके लिए दिया गया है। आगे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखोगे तो सारे ग्राउंड पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल हो गई, ये आपकी कंप्लीट अपडेट यहाँ तक है और बाकी वैसा कुछ भी आपके जानने लायक नहीं है। जितना भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया है, इसी के अनुसार जो है आपको फॉर्म फिलअप करना है। सारे लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई भी गलती मत करिएगा, अपना अपना फॉर्म अपने अपने हिसाब से भरिएगा। अगर कहीं पे भी गलती हुआ तो रेलवे आपको बाद में डीवी में रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जॉब वालों को एनओसी लानी है, ये तो आपको पता ही होगा, जो जॉब में हैं उनके लिए ये होता है, बाकी के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपना अपना ध्यान में रख के चलेंगे और ये सारी चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। कुछ नया अपडेट आएगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें।